गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर भगत की गत पढ़ेंगे, जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी एक व्यंग्यात्मक कथा है। इस कथा का हम पहले प्रारंभ कर चुके हैं। अब आगे हम पेज नंबर 91 से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक की कथा में यह हो चुका था कि भगत जी की मौत हो चुकी है और वह यमलोक पहुंच चुके हैं। यमलोक पहुंचने पर भगत जी सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में ही मुझे जगह मिलेगी, लेकिन उस चीज़ के लिए देखिए भगवान उनको क्या बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, देखिए अब आगे। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेल कर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहाँ कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहाँ तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर हैं करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया और उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि तुम्हें स्वर्ग दें या तुम्हें नर्क। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। मैं निज नियम से रोज़ भगवान का भजन करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं की। मंदिर में इतनी स्त्रियाँ आती हैं, पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आँख मूंद कर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर कर दिए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला और भगत जी ने रास्ते में स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुँचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे। हम भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन व्रत टरे न टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई है। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपकी संसार में चल रही है ना, उनमें से किसी से नहीं मिलता। भगवान स्तुति से बोर हो रहे थे। रुखाई से बोले, अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बोलो। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहाँ हैं राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी झांकी चाकरी ताको वैसा दे। मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा। यह सोचकर भगत जी ने गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे। मैं क्या कोई बिकाऊ माल हूँ। भगत जी सन्न रह गए। सोचा, भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना। भगत जी बोले, जी हाँ। अब आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।